सुप्रभात बच्चों। वर्ण विचार के पहले वीडियो में हम वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला, वर्ण के भेद में स्वर वर्ण और स्वर वर्ण के भेदों के बारे में और अयोगवा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्ण के दूसरे भेद व्यंजन के बारे में। आइए जानते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। आप पुस्तक की ओर ध्यान देंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय हमें स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं और व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। इसमें पहले 25 जो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क से म तक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन उन्हें कहते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनका एक वर्ग है, जैसे क ख ग घ अंग, इनको क्या बोलते हैं? कवर्ग। च छ ज झ को चवर्ग। एक ग्रुप में बटा है कवर्ग यानी क ख ग अंग। अब हम जानते हैं अंतस्थ व्यंजन क्या है। अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा जो है मुख के विभिन्न भागों को पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करती। इनकी संख्या 4 है, य र ल व। ऊष्म व्यंजन ये सभी व्यंजन के भेद हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, 4 भेद हैं इनके व्यंजन के। ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में ऊष्मा मुख से बाहर निकलती। इन वर्णों के उच्चारण में ऊष्मा क्या होती है? मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। देखिए, आप उच्चारण करके देख सकते हैं। श, ह। संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, स्र। संयुक्त व्यंजन का अर्थ होता है दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप देखते होंगे कि आप पढ़ चुके हैं कि व्यंजन स्वर वर्ण की सहायता से बनते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन और स्वर को मिलने पर बनता है। जैसे ये त्र है, त, र और अ। त हलंत, र हलंत और अ के मिलने से बनता है त्र, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन आप देख रहे हैं कि नीचे कुछ और ध्वनियाँ दी गई हैं। ये अवगत चिन्ह है और ये नुक्ता है। ये दूसरे भाषा से हिंदी भाषा में लिए गए हैं। दूसरी भाषाओं से लिया गया है क्या? अवगत चिन्ह और नुक्ता। अवगत चिन्ह अंग्रेजी भाषा से, जैसे हम डॉक्टर, कॉपी लिखते हैं, और जैसे जमीन तो नुक्ता लगाते हैं। तो वैसे शब्द जो उर्दू से हमारे भाषा में आए हैं उसमें हम नुक्ता लगाते हैं। और बाकी स्पर्श व्यंजन के जो भी वर्ण के 5वें वर्ग के जो भी अंग, य, ण, न, म हैं, इन्हें हम पंचम वर्ण कहते हैं और इनका उच्चारण करते समय हमें नाक की सहायता लेनी पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि दिया है संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन। संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन में क्या अंतर है? ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, इसलिए इसको जरूर समझेंगे। वैसे अक्षर जो जरूरत पड़ने पर दो अलग अलग अक्षर जरूरत पड़ने पर एक साथ हो जाते हैं, एक साथ मिलजुल कर हमेशा नहीं चलते, एक साथ लिखे जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं संयुक्ताक्षर। आपको नीचे दिए गए हैं संयुक्ताक्षर वाले शब्द, ध्यान में दीजिएगा। ये आधा क और य, जरूरत पड़ने पर वाक्य लिखने में क और य मेल हो गया है, लेकिन ये हमेशा साथ में नहीं चलते हैं। आप देख रहे हैं दो अलग अलग वर्ण जरूरत पड़ने पर साथ में आ जाते हैं, उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। और द्वित व्यंजन में दो एक जैसे वर्ण देखिए क्या लिखा है। जब एक ही ध्वनि स्वर रहित और स्वर सहित होकर मिलती है तो इस मिलन से बना व्यंजन द्वित व्यंजन कहलाता है। जब स्वर रहित और स्वर सहित यानी खड़ी पाई के बिना और खड़ी पाई के साथ यानी स्वर सहित और स्वर विहीन, देख रहे हैं यहाँ पे आप उदाहरण में देख सकते हैं। पत्ता, त में खड़ी पाई नहीं है, ये स्वर विहीन है और ये स्वर के साथ है। पत्ता, ये है द्वित व्यंजन।
अक्सर पूछा जाता है संयुक्ताक्षर और द्वित व्यंजन में क्या अंतर है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दो अलग अलग वर्ण जरूरत पड़ने पर आकर मिल जाते हैं और द्वित व्यंजन में एक ही जैसे दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। अब जानते हैं हलंत क्या है। हलंत जैसे ट, ड, द, ह आदि व्यंजनों के पास खड़ी पाई नहीं होती और नहीं होती, इसलिए इसमें हलंत लगाते हैं। हलंत का अर्थात होता है स्वर विहीन व्यंजन। जब हमें स्वर विहीन व्यंजन करना होता है तो उसमें हलंत लगाते हैं। अगर जिन वर्णों में लिखने में खड़ी पाई लगी होती है तो उसकी खड़ी पाई को अलग करके हम लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा पत्ता, लेकिन जिन वर्णों को लिखते हैं जिसमें खड़ी पाई नहीं होती तो उसको स्वर विहीन लिखने के लिए हम क्या करते हैं, हलंत लगाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं पट्टी, गड्ढे, विद्यार्थी। आशा है ये भी आप हलंत भी समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद के बारे में कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद दो शब्दों से मिलके बना है, वर्ण और विच्छेद। वर्ण विच्छेद मतलब होता है अलग करना, वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद होता है। आइए देखते क्या लिखा है। विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ताला, तो आप हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हलंत का अर्थ होता है स्वर विहीन व्यंजन, तो हम प्रत्येक वर्ण को अलग करेंगे। तो जाहिर सी बात है त में आ दो अलग अलग वर्ण मिले हुए हैं, ये व्यंजन वर्ण और ये स्वर वर्ण, दोनों को अलग कर दिया। त आ ल आ ताला। आशा है वर्ण विच्छेद भी समझ गए होंगे। आखिर नीचे देखें कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं वर्ण विच्छेद के। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी मन में कोई सवाल रह गया हो तो आप अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसके अलावा मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, आप उसका जवाब ज़रूर दें। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो आइडियल एजुकेशन में जाकर ज़रूर देखें और मेरे सवालों का जवाब दें कि स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, मात्रा की संख्या कितनी है और वर्णमाला की संख्या कितनी है। उम्मीद है आप कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।